सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम रह रही है या तुम्हारी जो आत्मा है वो उस हम मेरे लिए तड़पेगी। पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं, होमलेस जो चाइल्ड हैं, हाँ। ऑर्फन्स है ना। तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हमने हिप हॉप वर्ल्ड से एक दोबारा से लेजेंडरी आर्टिस्ट जो लेजेंड है वहाँ के, यामा बुद्धा का एक गाना पिक करा है जिसका नाम है फुटपाथ मेरो घर। ये गाना गाइस ऑब्वियसली काफ़ी पुराना गाना है एंड आज हमने दोबारा, क्योंकि यामा बुद्धा के हम धीरे धीरे गाने वो कर रहे हैं और काफ़ी फरमाइशें भी आती रहती हैं, इस गाने के लिए भी आ रखी थी गाइस, तो हमने आज इसे पिक कर लिया है। एंड शाउट आउट टू एवरीवन जिन्होंने भी इस गाने के लिए फरमाइश दे रखी थी, राइट। तो चलिए गाइस, ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में, सो लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन ऑन नैप हॉप। आज यामा बुद्धा का एक और ट्रैक आपके सामने हम लेके प्रस्तुत हुए हैं, फुटपाथ मेरो घर। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस, हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाकर हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइज। और हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए, राइट। तो टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स गो। देख्दिन म भाग्य रेखा कलीलाई हातमा छाडी गयो एक्लै यहाँ तडपिएला तिम्रो आत्मा। तिम्रो आँखामा बस्ने थे, रम्ने थे म तिम्रो काखमा, तर धन्न मेरो कर्म मर्म मात्र रहेछ मेरो भागमा। साथमा राखेन किन हात यो थामेन किन, अनाथ नै साँचेको थियौ त रोएन मन किन जन्म दिन, मन किन खाडलमा पुर्यौ ए आमा म निर्दोषलाई। रोको होइन म तिम्रो निम्ति, तर बुझाउनु छ यो मेरो भोकलाई, एउटा प्यासलाई खेदाउनु छ, लक्ष्यहरू भेटाउनु छ, तिम्रो मेरो सम्बन्धको अस्तित्व पनि मेटाउनु छ। तापनि ज्वालामुखी फुटे जे बोल्छ मन तातो रापुले, जिउँदो लासरी भएछु म तिम्रो रगतको श्रापुले। तिमी पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो, त्यसैले हकत मर्यादा नबिर्सी मान्छेको। मेरो त जिन्दगी अब यतिकै जाने हो, आँखा चिर्ने सासका एक्काले कले लाने हो। तिमी पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो, त्यसैले हकत मर्यादा नबिर्सी मान्छेको। मेरो त जिन्दगी अब यतिकै जाने हो, आँखा चिर्ने सासका एक्काले कले लाने हो। फुटपाथ मेरो घर तारा बुटे छानो छ। यार, ये तो मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे ऑर्फन की बात वो कर रहे हैं, तो हो सकता है या तो उनकी अपनी स्टोरी हो या फिर वो जो प्रॉब्लम है नेपाल में बढ़ते हुए ऑर्फन बच्चों की, उसके बारे में उन्होंने लिखा हो यामा बुद्धा ने। बिल्कुल। और बहुत अच्छे तरीके से वो करा है। और यामा बुद्धा ने हमेशा ही उन टॉपिक्स पे ज़रूर बात करी जो सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम रह रही है, या जिस तरह की सोसाइटीज़ में अलग अलग तरह की जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है जिसको सब फेस कर रहे हैं, उन बारे में उन्होंने कई अलग अलग गानों में बात करी। तो यहाँ पे वो लड़के के जो ऑर्फन है उसके बारे में बात कर रहा है। वो हो सकता है, माइट भी सही बात है, या तो वो खुद अपनी स्टोरी हो या फिर वो कुछ उसको पोर्ट्रे कर रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो। वो जैसे बोल ही रहे हैं कि भाई मैं अपनी किस्मत या फेट को मैं देख नहीं सकता हूँ अपने छोटे से हाथों में। इन द स्मॉल पाम ऑफ माइंड यू लेफ्ट मी हियर अलोन, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और तुम्हारी जो आत्मा है वो मेरे लिए तड़पेगी, योर सोल विल yearn for it. तो I used to live in your eyes, I used to dwell in your embrace, but alas my fate, only my destiny watches over me. तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी आंखों में मैं रहा करता था, और एम्ब्रेस का मतलब तुम्हारी गोदी में या तुम्हारी बाहों में मैं रहता था, ड्वेल करता था। तो पर मेरी किस्मत ऐसी कि मेरी डेस्टिनी मेरे पे ऊपर से वॉच करती है। तो यार, यामा बुद्धा लिखते तो बहुत सही हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, खास करके ऐसी चीज़ों के बारे में जो सोसाइटी गलत हो रही है उनके बारे में काफ़ी सारे। और उसमें वो बोल भी रहे हैं कि अपने जो उनका स्टार्टिंग का पार्ट चल रहा है उसमें वो बोल भी रहे थे कि मतलब
खाने के बारे में बात कर रहे थे और वो दिखा रहे थे कि कैसे वो गलत लतें लगती हैं, गलत चीज़ों में पड़ते हैं, जो वीडियो में सिगरेट विगरेट बच्चे पीते हुए दिखा रखे हैं, तो वो यही है। उसी तरीके से वो बोल रहे हैं। और फिर आगे उन्होंने कहा ही है कि only my destiny watches over me, why didn't you keep me close, why didn't you hold my hand, you raised me as an orphan, why didn't you cry to give birth to me। या तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं उस बच्चे के, या फिर वो भगवान से वो कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो दो सकता है कि कंडीशन, मतलब इसमें ऐसा होगा ना कि या तो वो अपने या इस ट्रैक में या तो वो अपने लिए बोल रहे हैं या किसी बच्चे के पर्सपेक्टिव से उसके पेरेंट्स को बोल रहे हैं। और ये शायद मदर के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे कह रहे हैं ना कि व्हाई डिडंट यू क्राई गिव मी बर्थ, टेल मी व्हाई यू लेट मी टू दिस पिट, ओ मदर आई एम इनोसेंट, आई एम नॉट योर ऑब्स्टेकल, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड आई नीड टू सैटिस्फाई माय हंगर, आई हैव टू क्वेंच अ थर्स्ट। तो यहाँ पर वो एक बच्चे की ना व्यथा को बता रहे हैं कि जो मतलब जो बच्चा है यार, ऑर्फन है, अब उसकी क्या गलती है कि वो यही अपनी मदर से पूछ रहा है, यार तूने मुझे पैदा करके एक पेट में के लिए छोड़ दिया एक रोड पे, और ना मेरे पे खाने के लिए है, भूख से मैं मर रहा हूँ, इधर उधर से कहीं से मेरा ऐसे ही चल रहा है और गलत आदतें लग गई हैं इस चक्कर में, तो तूने मुझे बर्थ दिया ही क्यों अगर तूने मुझे इसी कंडीशन में छोड़ना था। तो बड़ा सही तरीके से पोर्ट्रे करा है यार, पूरे गाने को काफ़ी अच्छे से वो लेके गए और वही सारी चीज़ों पे जो बात कर रहे हैं वो चीज़ मतलब बहुत अच्छी है गाइस, बहुत सही दिखा रहे हैं। और इस चीज़ की वजह से ही उनको लेजेंड कहा भी जाता है कि उन्होंने वैसे रैप्स भी लिखे हैं, पर उन्होंने कहीं ना कहीं वो सारे एलिमेंट्स पे भी रैप लिखे हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स पे जो सोसाइटी पे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बोल ही रहे हैं कि आई हैव टू अचीव माई गोल्स, आई इवन नीड टू अरेज द एक्सिस्टेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप, इवन देन लाइक अ वॉल्केनिक एरोजन माई हार्ट बर्न्स विद हीट, आई हैव बिकम लाइक अ लिविंग कॉर्प्स विद द कर्स ऑफ योर ब्लड। तो वो यही बोल रहे हैं कि तेरी और मेरी रिलेशन को मुझे मिटाना पड़ेगा अगर मुझे कुछ आगे करना है। आई हैव नीड टू इरेज द एक्सिस्टेंस ऑफ आवर रिलेशनशिप, इवन देन लाइक अ वॉल्केनिक एरोजन माई हार्ट बर्न्स विद हीट। और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, पर अगर मुझे अपना गोल्स को अचीव करना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, और मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है ना, वो जल रहा है इसको करके। बिल्कुल। तो और फिर विद द कर्स ऑफ योर वर्ड आई हैव बिकम अ, हाँ, फिर बाद में फिर गाइस जो उनका जो हुक आ रहा है उसमें यही कह रहे हैं कि भाई कि आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हो, और हमें जो एक ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना चाहिए। वो मत भूलो कि रैप के मतलब ये मत भूलो कि आप वो डिग्निटी को मत भूलो, अपने राइट्स को मत भूलो एक इंसान की जो होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, सो डोंट फॉरगेट द राइट एंड डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन, माई लाइफ विल नाउ go just like this, I blink, breathe, fades, death can come anytime, you are also human, I am also human। तो ये कोरस के रूप में कोरस के रूप में उन्होंने हुक को रखा गया है। और यार जिस तरीके से लिखा है ना इस ट्रैक को, मतलब एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो अपने गोल्स अचीव करना चाह रहा है, और फिर कहीं ना कहीं उसका जो पास्ट है ना वो उसे पीछे खींच रहा है और अकेले होने की वजह से वो जिन सिचुएशन में रह रहा है वो उन गोल्स को अचीव कैसे ही करेगा जब उसके पास चीजें ही नहीं है, खाने की प्रॉब्लम है और गलत आदतों में पड़ रहा है सोसाइटी की वजह से। तो वही है कि कहीं ना कहीं इसीलिए वो ह्यूमन को एक बार मतलब हर इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो ह्यूमैनिटी है उसको मत भूलो। और फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को भी कर रहा है कि जिनकी वजह से छोड़ दिया गया, चाहे उनके पेरेंट्स हो, हर किसी को वो कर रहे हैं। तो काफी अच्छा मैसेज गाने में दिया गया गाइस, बहुत अच्छा मैसेज। चलिए आगे गाइस रिएक्ट करते हैं। हातको सिरानीमा निन्द्रा मिठो लाग्दछ, न त मेरी आमा छिन् न त मेरा बाबु छन्, कुकुर मेरा साथी हुन् सधैँ मेरो साथ छन्, हेपिएको मानव हुँ खाद्य मेरो नाम छ, फालिएको फोहोर हुँ सडक खिड्ने काम छ, पेट पाल्छु जुठोले फोहोर भित्र खोजेर, कर्म मेरो खोटो छ कहाँ पाउँछु रोजेर, कर्म मेरो अभागी लक्ष्य मेरो हरायो, कसैको आश गर्दै थिए खाते भनी करायो, अब कहाँ जाउँ म फेरि कसको हात समाउन, आफ्नैले त छाडिदिए अरूसँग कस्तो नाता लाउ म। पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो, त्यसैले हक मर्यादा नबिर्सी मान्छे हो, मेरो जिन्दगी भए ठिकै जाने हो, आफ्ना तिमी चाहकाए जाने पनि जाने हो। पनि मान्छे हो म पनि मान्छे हो, त्यसैले हक मर्यादा नबिर्सी मान्छे हो, मेरो जिन्दगी भए ठिकै जाने हो, आफ्ना तिमी चाहकाए जाने पनि जाने हो। वो
लास्ट में वही गाइस वही चीज कह रहे हैं कि मेरी लाइफ कहीं ना कहीं फेड अवे होने वाली है और कब मैं भगवान के पास चल जाऊं। और वो यही बोल रहे हैं कि भाई ना मेरे माँ बाप हैं ना मेरे मैं कचरे से बीन के खा रहा हूँ और मेरे ना भूख ना मुझे खाने का पता है ना कुछ, मतलब भूख लगी हुई है पर क्या करूँ, अब कचरे से उठा उठा के खा रहा हूँ और नाम मेरा खाते हैं और मुझे मतलब खाते नाम से बुलाते हैं। और फिर मैं वो दिखा रहे हैं कि मतलब यार अकेला तो है ही बच्चा, उसके बाद वो जो काम कर रहा है और धीरे धीरे फिर वो अलग अलग जो बहुत ही बेकार तरह के नशे हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया है और धीरे धीरे फिर वही चीज़ें तो बहुत अच्छे से स्टोरी को दिखाया गया है। बिल्कुल, और भाई बहुत रियलिटी और बहुत ही ऐसे बार्स हैं जो आपके दिल पे चुभेंगे सीधे। ये ना ये सिर्फ भले ही उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए लिखा है ना, पर ये तो ये जो ट्रैक है ना ये हर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये चीजें होती हैं। ये होमलेस जो चाइल्ड हैं, ऑर्फन्स है ना, उनको ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो क्या इंडिया क्या अमेरिका, हर जगह ही है, मतलब हर जगह ही वो ये ट्रैक ग्लोबल है, मतलब जैसे बोलते हैं। बिल्कुल। और गाइस बहुत अच्छा काम करा गया, बहुत बढ़िया। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं आगे। साथी ट्रैक नहीं था उसके दोस्त का, वो पीछे उसमें भी बड़ा हार्ट रेंचिंग का ट्रैक, उस गाने का तो बीट ही बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस थी वो, इंस्टाग्राम और उसमें भी बहुत चलती है, बहुत फेमस है वो। बीट की वजह से भी वो गाना बहुत फेमस हुआ था। और यहाँ पे भी गाइस जो बीट है ना वो स्पेडिक्स करके एक हैं, उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छी बीट बना रखी है। और वो ना बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि स्टोरी में वो एक सैडनेस को पोर्ट्रे करना, फिर कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे वो हो रहा है, तो वो म्यूजिक ना सब कुछ पोर्ट्रे कर रहा है। और लास्ट में जो आलाप लिया है ना, जो मतलब जो राग लगाया है वो भी बहुत अच्छा फिनिश दे रहा है, मतलब ट्रैक को ना, कि मतलब ट्रैक फिनिश हो रहा है तो राग के साथ आलाप के साथ हो रहा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही अच्छा ट्रैक है, बहुत बढ़िया, इसीलिए उनको लेजेंड कहा जाता है नेपॉप का, राइट। और बहुत बढ़िया काम करा हुआ है गाइस। अब इस चीज पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि इतना बढ़िया लिखा हुआ है, म्यूजिक इतना अच्छा है और मैसेज इतना प्यारा दे रखा है, और एक रियलिटी ऑफ जिसे सोसाइटी है हमारी, वो रियलिटी को दिखा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि गाइस आप मत भूलिए कि आप ह्यूमन है और एक ह्यूमन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यामा बुद्धा ने ना एक चीज होती है ना, यामा बुद्धा के ट्रैक्स में किसी तरह की आइडियोलॉजी एजेंडा कभी नहीं दिखा। उन्होंने जो जिसा दिखा ना सोसाइटी में वैसा लगा। और हमें ना इस तरीके के ट्रैक्स अब देखने को मिलते नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही नहीं मिल रहे हैं। कहीं जाए तो अमेरिकन हिप हॉप उठा लो, सब कमर्शियलाइज हो चुका है, मतलब इतना पैसे के पीछे हो चुके हैं। ये सोसाइटी के बारे में जो रियल प्रॉब्लम्स है ना उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लिटरली बात नहीं कर रहा है। तो फ्लेक्सिंग ज्यादा हो गई है, फ्लेक्सिंग ज्यादा हो गई है, फ्लेक्सिंग की तरफ ज्यादा हो गया। वो भी एक हिप हॉप का पार्ट है, बट इतना नहीं कि पूरा ही वही हो जाए, हर तरह की चीजों को। जैसे अभी यूनिक पोएट का हमने मेरे देश बिरामी किया, उन्होंने बहुत फार ट्रैक था। और ये गाइस पुराने ट्रैक हैं, ऐसा नहीं कि अभी के ट्रैक है, पुराने ट्रैक से ही है। पर नेप हॉप की एक लेगेसी है, नेप हॉप के सारे आर्टिस्टों ने सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ लिखा जुड़ा है। जो भी अभी टॉप ओजी हैं, चाहे वो डॉनजी हो, चाहे ये तुम्हारे यूनिक पोएट हो, लॉरे हो, सब ने मतलब ना एक वो, जैसे लॉरे का बिरामी था तो बिरामी में भी उन्होंने ड्रग्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, एडिक्शंस के बारे में बात की। तो ये बहुत अच्छा रहता है, नेप हॉप में ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपको अच्छा लगा होगा और हमने इस गाने को बहुत एंजॉय करा। अगर आपने गाना अभी तक नहीं सुना हुआ है, वैसे तो नेप हॉप वर्ल्ड में तो सबने सुना ही होगा, बाय द अदर देन नेप हॉप वर्ल्ड जिन्होंने नहीं सुना है तो प्लीज़ इस गाने को एक बार चेकआउट जरूर करें। बहुत डीप मैसेज है, बहुत अच्छा बीट इसमें बनाई गई है स्पेडिक्स द्वारा और बहुत ही बढ़िया काम करा गया। लिरिक्स इतने डीप हैं गाइस कि वो आपके सीधे दिल पे हिट करेंगे, तो बहुत बढ़िया काम है। और आप जरूर इस गाने को चेकआउट करिए, यामा बुद्धा के ऑफिशियल चैनल जाइए और इस गाने को देखिए और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारे साथ गाने को एंजॉय करिए, हमारा रिएक्शन चेक करिए, हमने कुछ चीज़ों पे बात करिए। गाइस आपको अपनी तरफ से क्या कहना है सोसाइटी के बारे में वो ज़रूर बताइए। आपने जब ये गाना सुना तो आपको क्या पहला थॉट आपके दिमाग में आया, जो आप वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए गाइस। तो गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।